आज मैं आपको कबीरदास जी के साखी के पद समझाऊंगी। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। वह भक्ति काल के निर्गुण मार्ग के कवि थे और उन्होंने अपनी साखियों में, अपने पदों में गुरु की महिमा का बहुत तरीके से बखान किया है। कबीरदास जी पढ़े लिखे ना होते हुए भी एक समाज सुधारक की भांति थे। उन्होंने अपने दोहों में पूरे समाज को अनेक संदेश दिए हैं। ये साखी का पहला दोहा है। इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। गुरु की महत्व का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। अब प्रस्तुत दोहे का अर्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु, गोविंद मीन्स भगवान, दो मीन्स दोनों, खड़े मीन्स खड़े हैं। मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, काके मीन्स किसके, लागू मीन्स लगू, पाए मीन्स पैर, कि मैं किसके पैरों को पढ़ूं, मैं किसके पैर लगूं, किसके चरण स्पर्श करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाएं तो पहले मैं किसके चरणों का स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। आगे स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपकी बलिहारी हूँ, मैं आपके ऊपर अपने आप को न्योछावर करता हूँ। क्योंकि आपने जिन गोविंद दियो बताए, क्योंकि आपने गोविंद का रास्ता मुझे बताया है। इस दोहे का अर्थ यह है कि हे मनुष्यों, यदि गुरु और गोविंद दोनों आपके सामने खड़े हों तो आप पहले किसके चरण स्पर्श करोगे। कबीरदास जी इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरु ने ही हमें भगवान का रास्ता बताया है, भगवान का मार्ग हमें गुरु ने ही बताया है, इसलिए पहले हमें अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, बाद में ही हमें गोविंद के चरणों का स्पर्श करना चाहिए या गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने गुरु के चरणों का ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु गोविंद का मार्ग है वो हमें गुरु ने ही बताया है। दूसरा दोहा ये है कि जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। इस दोहे में कबीरदास जी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बताते हैं, जब मैं था, जब हमारे अंदर मैं होती है, हमारे अंदर मनुष्यत्व होता है, हरि नहीं, तब हम हरि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हरि, और जब हमारे अंदर हरि प्रवेश कर जाते हैं, हम भगवान की महिमा को जान जाते हैं, मैं नाही, तो हम अपना जो मैं होती है हमारी, उसको हमें नष्ट करना पड़ता है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, और आगे वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि भगवान को पाने का एक माध्यम केवल प्रेम ही है। यदि हम भगवान को पूर्ण रूप से प्यार करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तभी वो हमें प्राप्त होंगे। और जो ये प्रेम गली है, जो ये प्रेम का मार्ग है, भगवान को पाने का मार्ग है, वो बहुत संकरा, साकरी मीन्स तंग, वो बहुत छोटा है, तंग है। तामे दो न समाही, तामे मीन्स उसमें, दो मीन्स दो, न समाही मीन्स नहीं समा सकते, कि जो ये प्रेम गली होती है इसमें दो एक साथ नहीं समा सकते। या तो मैं उसमें प्रवेश कर सकता हूँ, या भगवान में मैं अपने आप को खो करके तब उसमें रह सकता हूँ। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको अपनी मैं छोड़नी पड़ेगी, और अपनी मैं को तुम्हें भगवान में समाना होगा। अपनी आत्मा के बल पर ही हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। उनकी भक्ति पाने के लिए हमें प्रेम का मार्ग अपनाना होगा, और जो ये प्रेम गली है ये बहुत तंग है, इसमें दो एक साथ नहीं जा सकते, इसमें केवल एक जना ही एक समय में जा सकता है। तो इसलिए हमें जब भी भक्ति का मार्ग अपनाना है तो अपनी मैं को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब ये कबीरदास जी का तीसरा दोहा है। ये दोहा उन मनुष्यों के लिए है जो भगवान को पाने का दिखावा करते हैं या भगवान की भक्ति का दिखावा करते हैं। कबीरदास जी ने उन्हें फटकारते हुए कहा है, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी ना तो हिंदू धर्म को मानते थे ना मुसलमान धर्म को,
वो केवल एक भगवान के धर्म को मानते थे, राम को मानते थे। उसमें ये वाला दोहा उन्होंने मनुष्यों को सुधारने के लिए लिखा है। तो कबीरदास जी मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि काकर मीन्स कंकड़, पाथर मीन्स पत्थर, जोरी मीन्स जोड़ के मीन्स के। वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, जब तुमने कंकड़ और पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, मस्जिद को बना लिया है, कि मनुष्यों ने कंकड़ और पत्थर को जोड़ के मस्जिद बना ली है, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। और फिर उस पर क्या होता है, मस्जिद पर चढ़ के जो वहाँ का मौलवी मुल्ला होता है वो माइक में अजान करने लग जाता है, बाग देने लग जाता है, क्या बहरा हुआ खुदाई। तो वो उनसे पूछते हैं मनुष्यों से कि हे मनुष्यों, जो तुम रोज सुबह सुबह उठ करके इतनी जोर से अजान करते हो, इतनी जोर जोर से आवाजें लगाते हो, मंदिर मस्जिद में इतने जोर से घंटे बजाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो सुन नहीं सकता है तुम्हारी आवाज को, और तुम्हें इतनी जोर से बोलना पड़ता है? केवल भगवान को तो मन की आवाज से ही पुकारा जा सकता है। तो कबीरदास जी ने दिखावे के ऊपर दिखावा करने वालों के ऊपर बहुत फटकार लगाई है और कहा है कि मंदिर और मस्जिद में पंडित और पुजारी क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ करके बहुत तेज तेज आवाज में भगवान को पुकारने लगते हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल भी बहरा नहीं है, उसे तो केवल मन की आवाज से प्राप्त किया जा सकता है। अब ये दोहा नंबर 4 है। इसमें उन्होंने जो उनके हिंदू शिष्य थे उन्हें समझाते हुए, उन्हें फटकारते हुए कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, पाहन मीन्स पत्थर, पूजे मीन्स पूजा करने से, हरि मीन्स भगवान मिले। यदि पत्थरों की पूजा करने से भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, पूजू मीन्स पूजा करूं, पहाड़ मीन्स पहाड़ों की। यदि पत्थरों को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ों की पूजा करूंगा। ताते ये चाकी भली, तो वो इसमें समझाते हुए मनुष्यों को कहते हैं कि कभी भी खाली पत्थरों को पूजने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें हमेशा अपने मन से भगवान की भक्ति पानी है तो उनसे प्यार करना होगा या उनके बनाए हुए मनुष्यों को प्रेम करना होगा, क्योंकि भगवान हर एक मनुष्य के मन में विराजमान रहते हैं। हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ताते ये चाकी भली, ताते मीन्स उससे ये चाकी भली, चाकी कहते हैं जो चक्की चला के अनाज पीसा जाता है, उस चाकी को, वो पत्थर की बनी होती है। पीस खाए संसार, तो वो कहते हैं कि तुम इन चीजों से तो ये चक्की भली है, इस चक्की की पूजा कर लो, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे पूरा संसार अनाज पीस के खाता है। तो वो इसलिए मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मुझे मिल जाते तो मैं पहाड़ों की पूजा कर लेता, उससे अच्छी तो ये चक्की भली है जिसको पीसने से पूरा संसार भोजन पा लेता है। इसलिए हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर एक मनुष्य के मन में भगवान विराजमान है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्थरों को पूजने से हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो। 5वां दोहा है। इसमें कबीरदास जी ने अपने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि मैं अपने गुरु का गुणगान किसी भी तरीके से नहीं कर सकता हूँ। वो इसमें और आगे कहते हैं, सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा का बखान करते हुए वो कहते हैं कि सब धरती कागद मीन्स कागज, करो मीन्स कर दूं, यदि मैं पूरी धरती का कागज बना दूं, लेखनी सब वन राय मीन्स जंगल, पेड़, यदि सब वृक्षों को, धरती पर जितने भी वृक्ष हैं सब वृक्षों को मैं वो बना दूं, लेखनी बना दूं, सात समुद्र की मसी करूं, और जो 7 समुद्र हैं, समुद्र मीन्स समुद्र, जो ये 7 समुद्र हैं इन सब का मैं क्या कर दूं, महासागरों का इनकी इंक बना दूं। गुरु गुण लिखा ना चाहे, तो भी मैं अपने गुरु के गुणों को लिख नहीं पाऊंगा। अपने गुरु का बखान करते हुए वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि मैं पूरी धरती का कागज बना दूं और सारे वृक्षों की लेखनी बना लूं
और 7 समुंदर की मैं इंक बना लूं, तब भी मेरे गुरु में इतने गुण हैं कि मैं उनके गुणों को लिख नहीं पाऊंगा। अर्थात मेरे गुरु सर्वगुण संपन्न हैं। मैं हमेशा उनके चरणों में पड़ा रहूंगा और उनकी वंदना करता रहूंगा, लेकिन मैं उनके बारे में पूरी तरह से नहीं लिख पाऊंगा।